कोई दिन में सपने दिखाने वाले नहीं हैं। हम तो आपके बच्चों को पढ़ाने वाले हैं और आपके पढ़े हुए बच्चों को रोजगार दिलाने वाले हैं और आपके बुजुर्गों का इलाज करवाने वाले हैं, बिजली का बिल जीरो करवाने वाले हैं। हम ये नहीं कहते कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हम कहते हैं सच्चे दिन आने वाले हैं। आंधी तूफान में बदल गई, तूफान पंजाब पहुंचा। पंजाब में बड़े बड़े दिग्गज जो कहते थे हम कभी हार नहीं सकते, वो 70 हजार मतों से हारे। और उनको हराने वाले कौन थे? आम लोगों के बेटे बेटियां। ये जनता है जी, ये पब्लिक है जी। इनको अंडर एस्टिमेट मत करो, इनको हल्के में मत लो, घमंड मत करो कि हमें जनता का पता चल गया, ये ऐसे बदल जाती है, ऐसे बदल जाती है। जनता कभी अपने पासवर्ड बताती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस इलाके में पहली बार आया हूं और बहुत ही खुशी हो रही है देखकर कि गुजरात के लोग एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं। इतनी भारी गिनती में आपका आना यही सबूत है। घर से पहला कदम ही जब आपने इस जनसभा के लिए बाहर निकाला तो समझो आपने परिवर्तन के लिए वो कदम उठाया। मेरी तरफ से आप सबको प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आदरणीय केजरीवाल साहब, ईशुदान गढ़वी जी, हमारी पूरी टीम गुजरात की। दोस्तों, हम कोई जुमले सुनाने वाले नहीं हैं, हम कोई दिन में सपने दिखाने वाले नहीं हैं। हम तो आपके बच्चों को पढ़ाने वाले हैं और आपके पढ़े हुए बच्चों को रोजगार दिलाने वाले हैं और आपके बुजुर्गों का इलाज करवाने वाले हैं, बिजली का बिल जीरो करवाने वाले हैं। हम ये नहीं कहते कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हम कहते हैं सच्चे दिन आने वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या में मां और बहनें आई हैं आज, बड़ी खुशी हुई। आना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा महंगाई से पीड़ित महिला वर्ग है। इन्होंने रसोई चलानी है, इनको सब पता है कि अब तो परांठे पर भी 18% टैक्स लग गया, दूध पर, दही पर, छाछ पर कोई ऐसी चीज नहीं खाने वाली बची, कोई चीज नहीं बची जहां टैक्स ना हो। सिर्फ सांस लेना ही फ्री में है। शायद आने वाले दिनों में वो भी ना कर दें कि अमीरों के लिए कोटा सांस का इतना है, गरीबों के लिए इतना है, बस इतने सांस ले सकते हो वरना पैसे दो। आशा वर्कर आई हैं, पंजाब में भी भारी गिनती में आशा वर्कर बहनें हैं। कोई रहने का प्रबंध नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था, सबसे ज्यादा काम ये करती हैं, घर घर जाती हैं लोगों के पास। तो हमने उनसे वादा किया था कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो आशा वर्कर जो हैं उनको सम्मान दिया जाएगा, मान दिया जाएगा, इज्जत दी जाएगी और ऑफिस और काम करने का माहौल दिया जाएगा, जो 7 महीने में हमने दे दिया। अभी मुझे पता चला है कि 7 दिन पहले आशा वर्कर बहनें यहां आंदोलन कर रही थी, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अरे नारी शक्ति को जेल में डालोगे तो खुद कहां जाओगे फिर? और उन्होंने कहा है, वो बोल के आई हैं, कोई बात नहीं जेल में डाल दो, दिसंबर के बाद हम सरकार पलट देंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या होती है जेल।
यही चीज पंजाब में थी। दिल्ली में परिवर्तन की लहर उठी, काफिला बढ़ता गया, आंधी तूफान में बदल गई। तूफान पंजाब पहुंचा। पंजाब में बड़े बड़े दिग्गज जो कहते थे हम कभी हार नहीं सकते, वो 70-70 हजार मतों से हारे। और उनको हराने वाले कौन थे? आम लोगों के बेटे बेटियां। ये जनता है जी, ये पब्लिक है जी। इनको अंडर एस्टिमेट मत करो, इनको हल्के में मत लो, घमंड मत करो कि हमें जनता का पता चल गया, ये ऐसे बदल जाती है, ऐसे बदल जाती है। जनता कभी अपने पासवर्ड बताती नहीं है, अपने पास ही रखती है। जनता चुप रहे 5 साल, जनता अपने होठों को सीले 10 साल, जनता दिल पर पत्थर रख ले 15 साल, जनता बिल्कुल ही अपना मन मार के सब्र कर ले गुजरात की तरह 27 साल। लेकिन जब 27 साल बाद जनता जागती है ना, तो फिर 27 साल का हिसाब 27 मिनट में ले लेती है। भाई पब्लिक है ये पब्लिक है, सब जानती है। कोई नेता लोगों से बड़ा नहीं हो सकता। जब अरविंद केजरीवाल जी पहली इलेक्शन लड़ रहे थे, नई नई पार्टी बनी थी, तो इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के खिलाफ कागज अपने नॉमिनेशन भर दिया। शायद आप में से भी बहुत होंगे जिन्होंने ये कहा होगा, अरे नहीं यहां से क्यों लड़ना था, कहीं और से लड़ लेते, एक आध सीट आ जाती, ये बड़े नेता हैं, ये हारते नहीं हैं। नई दिल्ली विधानसभा से कागज भर दिए। शीला दीक्षित जी अपना वोट करने के लिए बूथ पे आई। वोट वाले दिन बाहर निकलते ही मीडिया ने पूछा, अरविंद केजरीवाल का कोई असर तो नहीं पड़ेगा? तो उन्होंने क्या कहा, हु इज केजरीवाल? ये केजरीवाल कौन है? तीसरे दिन रिजल्ट आए, पूरी जिंदगी नहीं भूल पाई कि हु इज केजरीवाल। जनता है, ये याद करवा देती है सब कुछ, पब्लिक है। अभी मैं गुजरात घूम रहा हूं आजकल। हम खेड़ ब्रह्मा गए, जूनागढ़ गए, दाहोद गए, सुरेंद्रनगर गए, वडोदरा गए, अभी आपके पास आए हैं, दिशा जाएंगे। मेरे ख्याल में इतने नाम तो मेरे ख्याल में अमित शाह को भी नहीं पता, याद होंगे गुजरात के। हम जा रहे हैं जगह जगह, आदिवासियों के पास जा रहे हैं, हर समाज के पास जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी, गुजरात को चेंज चाहिए। मैंने कहा चेंज कौन है फिर? कहते जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस? कहते कांग्रेस चेंज नहीं है जी, वो तो एक्सचेंज है। बदल लो, 4 इसके काम हो रहे हैं इनसे ले लो, 5 उनके काम हो रहे हैं इधर से ले लो। कांग्रेस तो विधायक बेचने वाली कंपनी बन गई है। उनको तो अपने दफ्तर के सामने लिखना चाहिए जहां जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बिकते हैं। कभी गोवा में चले गए 8, कभी मध्य प्रदेश में, कभी कर्नाटका में। तो कांग्रेस को वोट मत देना, वो तो कोमा में चली गई। कांग्रेस की हालत उस 90 साल बुजुर्ग की तरह हो गई जिसको डॉक्टर भी बोल देते हैं भाई सब घर पे ले जाके सेवा कर लो, अभी इसमें कुछ नहीं है। कांग्रेस आई, लेकिन गुजरात में कांग्रेस गई। जैसे दिल्ली में गई 0, 15 में भी 0, 20 में भी 0, एक भी विधायक नहीं है उनका। ये पब्लिक है। तो हम तो ये आपके लिए संदेश लेके आया हूं पंजाब से। अभी 7 महीने हुए हैं पंजाब में सरकार बने हुए। हमने 50 लाख घरों की बिजली 0 कर दी। हमने
20,000 के लगभग सरकारी नौकरियां दे दी, नियुक्ति पत्र दे दिए हमने। कल ही हमारे यहां 14, 15, 16 अक्टूबर को पंजाब पुलिस में भर्ती के पेपर हुए हैं। 2 लाख नौजवानों ने, युवाओं ने पेपर दिए हैं, लेकिन हमारे यहां पेपर फूटता नहीं है। पेपर फूटा, सपना टूटा। फिर युवाओं का दिल टूट जाता है कि आधी आधी रात तक पढ़ाई करते हैं, सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं। क्या फायदा हुआ अगर एक दिन पहले नेताओं के बच्चों को पेपर मिल गया कि ये पेपर आएगा, कल उसमें लिख देना, क्या फायदा हुआ? फिर ये कंपटीशन नहीं है। जीतना और छीन लेना एक बात नहीं होती, ये छीनते हैं हमसे। पंजाब में 117 में से 92 सीटें हमारे पास हैं। 92 में से 82 पहली बार बने हुए विधायक हैं, जिसमें मैं भी हूं। मैं पहले एमपी था, विधायक पहली बार। और सभी आम घरों के बेटे बेटियां हैं। क्यों भाई? आपके बेटे बेटी क्या विधायक नहीं बन सकते हैं? आपके बेटे बेटियां चेयरमैन नहीं बन सकते हैं क्या? उनको कुर्सी पर बैठना नहीं आता क्या? इन्हीं के बेटे बेटियां सोने के चम्मच लेकर मुंह में पैदा होते हैं तो यही बैठते हैं। इनको बोल देना, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान आए थे, इनके बेटे बेटियों को बोल देना अपना बोरी बिस्तरा बांध लो, आम लोगों के बेटे बेटियां गुजरात में आ रहे हैं। हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी आते ही। इतनी पेंशन, 4-4 लाख पेंशन लेते थे, बंद कर दी हमने। हमने 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि, अगर कोई शहीद होता है, फौजी जवान या कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद होता है, 1 करोड़ रुपया दूसरे तीसरे दिन उसके घर पे पहुंचता है। दिल्ली में भी पहुंचता है। पहले क्या करते थे? शहीद की विधवा को सिलाई मशीन, ये सम्मान करते हैं देश के रखवालों का। हमने 5 फसलों पे एमएसपी दे दी। मंडी में अभी धान आ रहा है, हर रोज धान आता है, हर रोज शाम को उसके पैसे किसान के खाते में चले जाते हैं। उसको इंतजार नहीं करना पड़ता 2 महीने 4 mहीने के मेरी फसल के पैसे मिलेंगे, मैं कर्ज उतारूंगा, मैं बेटी की शादी करूंगा, मैं बच्चे की फीस भरूंगा। ऐसा नहीं है। ये गुजरात में भी हो सकता है अगर नीयत सच्ची हो, सच्ची नीयत। तो भी मीडिया वाले मुझसे पूछ रहे थे आपने कैसे रोक दी जी आंधी? मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते दिल्ली में और पंजाब में आपने ये आंधी कैसे रोक दी? मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते ये बीजेपी वाली। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा हमारा क्या है? कहते जी झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैं कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, दिल्ली और पंजाब में कमल उगे ही नहीं, ऐसी सफाई आप कर दो। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। राजनीतिक गंदगी साफ की जाएगी। और इनको लगता है हम पैसे दे देंगे, हम लालच में ले लेंगे लोगों को। मैंने कहा पब्लिक है भाई। एक बीजेपी वाला मेरे पास आया, कहता जी हम जीतेंगे। मैंने कहा कैसे? कहते हम एक रात पहले झंडियां इतनी लगा देते हैं लोगों के घरों पर रातों रात कि जब घर पे झंडी लग जाती है ना तो फिर वोट देना ही पड़ता है शर्म शर्म से। मैंने कहा लोगों को इतने भी मूर्ख मत समझो, ये पब्लिक है। घर पे झंडी किसी और की, जेब पे टैग किसी और का, मोटरसाइकिल पे झंडी किसी और की, रैली किसी और की में जाते हैं, मोदी मोदी कहीं और करके आते हैं, अंदर जाके काम किसी और का कर देते हैं। यही होता है ना, यही कर देना बस। धन्यवाद। पंजाब से हमारे कुछ मित्र आए हुए हैं। हमारे एक एमएलए लुधियाना से गरेवाल साहब, इनके लिए तालियां बजाइए। एमएलए हैं, आम घर से हैं, बड़े बड़े दिग्गजों को हराया। पैसे से नहीं हम हरा सकते इनको, पैसा तो हमारे पास है नहीं। इनके पास है आपका माल लूटा हुआ बहुत,
ये आएंगे आपको इलेक्शन से पहले, ये आएंगे और जैसे ही ये आए जी बैठिए। बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। ये असल में परिवर्तन है। तालियां एक बार जोरदार। बैठिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर महिलाओं के बिना घर नहीं चल सकते तो इनके बिना देश भी नहीं चल सकते, ये याद रखना। तो आइए इकट्ठे हो जाइए, झाड़ू का बटन दबाइए। हमारे पास पैसे नहीं है, इनके पास बहुत पैसे हैं, लूटा हुआ माल है, लेकिन जो चीज हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। जो खजाना हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। कौन सा खजाना? मैं छोटा था जब मेरी दादी एक छोटी सी कहानी सुनाती थी। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी जब जगह जगह जाके लोगों को सत्य का संदेश दे रहे थे, तो किसी गांव के बाहर बैठे थे, तो गांव वालों ने कहा कि एक बहुत ही फकीर आदमी आ गया, कोई रब का बंदा आ गया, किस्मत पलट देगा, उसकी सत्संग करते हैं। लोग गए तो गुरु नानक जी ने पूछा, भाई आप किधर आ रहे हो? तो बोले हम आपके साथ चलेंगे। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि हमारे रास्ते सच वाले हैं, मुश्किल रास्ते आपसे चला नहीं जाएगा। कहते जी चलेंगे। चलते गए, चलते गए, थोड़ी दूर जाके चांदी के बड़े बड़े ढेर आए। इधर भी चांदी, इधर भी चांदी। जिनको चांदी चाहिए थी उन्होंने चांदी उठाई और बोले गोली मारो सच को, काम बन गया, चांदी मिल गई, चलते हैं। काफला आधा रह गया। गुरु नानक साहब ने पूछा जी तुम? बोले हम चांदी वाले नहीं हैं, हम साथ चलेंगे। गुरु नानक साहब ने कहा रास्ते मुश्किल आ सकते हैं। कहते जी आने दो। चलते गए, चलते गए, सोने के ढेर आ गए। इधर भी सोना, उधर भी सोना। जिनको सोना चाहिए था उनको उन्होंने सोना उठाया, बोले चांदी वालों से तो ठीक रह गए, अब सोना मिल गया। आदमी 10 रह गए। गुरु नानक साहब ने पूछा भाई तुम? कहते जी हम सोने चांदी वाले नहीं, हम साथ चलेंगे। गुरु साहब ने कहा रास्ते मुश्किल आ सकते हैं। कहते आने दो। चलते गए, चलते गए, हीरे मोतियों के ढेर आए। वो 10 आदमी हीरे मोती उठाकर चले गए, सिर्फ भाई मर्दाना जी रह गए। गुरु नानक साहब ने कहा कि मर्दाना जी तुम? तो मर्दाना जी ने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो उनसे अमीर हूं। तो गुरु नानक साहब ने पूछा मर्दाना, ना तेरे पास सोना, ना चांदी, ना हीरे, ना मोती, तो अमीर कैसे है? तो भाई मर्दाना ने कहा कि मैं उनको कैसे बताऊं, उन लोगों को जो सोना चांदी हीरे मोती लेके अपने आप को अमीर समझ के घर चले गए, जो सोना चांदी और हीरे मोती बांट रहा है, जब वही मेरे साथ चल रहा है गुरु, तो मेरे जैसा खजाना किसके पास है? सरपंच कौन बनाता है? पब्लिक। जिला परिषद का प्रधान कौन बनाता है? पब्लिक। विधायक कौन बनाता है? पब्लिक। मंत्री कौन बनाता है? पब्लिक। मुख्यमंत्री कौन बनाता है? पब्लिक। प्रधानमंत्री कौन बनाता है? पब्लिक। जब पब्लिक ही हमारे साथ है तो हमारे जैसा खजाना और किसके पास है भाई? उनको पैसे पे, दिहाड़ी पे लाने पड़ते हैं लोग अपनी रैलियों में। वो दाईं साइड जो बैठे होते हैं 40-50, उनका रेट भी तय हो चुका है 2 महीने का। उन्होंने यही करना होता है, हर 10 मिनट बाद मोदी मोदी बोलना होता है। भाई दिहाड़ी है उनकी, चलो रोजगार मिल रहा है किसी को। लेकिन हम नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं कि आपके स्कूल अच्छे करेंगे, शिक्षा अच्छी कर देंगे। पंजाब में हमने 100 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोल लिए, सिर्फ 100 दिन में 100, और वहां से 3 लाख से ज्यादा लोग अब तक दवाई लेके ठीक होके घर जा चुके हैं। अगर नीयत अच्छी हो, नीयत सच्ची हो, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं
जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो हम तो आप जैसे हैं, ये हमसे नहीं डरते, हमारी कोई औकात नहीं है कि हमसे डरते हैं। ये हमसे बिल्कुल भी नहीं डरते। ये छोटे से संदेश पर आप इतनी भारी गिनती में, भारी संख्या में चले आते हो, ये आप लोगों से डरते हैं, यहां से डरते हैं। इसीलिए हमें कहते हैं आप इधर क्यों आते हो, आपकी हम ग्राउंड कैंसिल करवा देंगे, यहां रैली नहीं कर सकते। मैंने तो पहली बार अब देखा कि गुजरात में मैंने सड़कों में गड्ढे देखे थे, लेकिन गड्ढों में सड़कें पहली बार देखी हैं गुजरात में। कोई सड़क चले जाओ 50 किलोमीटर है जी, 3 घंटे का रास्ता है। अब क्या करें भाई। तो ये हालत है 27 साल बाद। भाई साहब 27 साल हो गए, हाथ जोड़ के बेनती है, अब तो बदल लो। हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता है, अब तो बदल लो। पेड़ों को भी खुशी होगी, नया सूरज आया, नई हवा आई, ईमानदारी की ठंडी हवा आई, चलो कुछ तो बदला। बदलाव, परिवर्तन। तो हम आपको ये कहने आए हैं, सर्वे वर्वे आ गए हैं काफी, और सरकार बन रही है तुम्हारी। आमतौर पे क्या होता है, नेता जीत जाते हैं, लोग हार जाते हैं। हम उल्टा करने आए हैं, हम आपको जिताने आए हैं, आपको, आपके बेटे बेटियों को। गुजरात जीतेगा, बड़े बड़े नेता हारेंगे। पंजाब में हारे हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हार गए पंजाब में, बड़े बड़े हार गए। और हराने वाले कौन? कोई मोबाइल फोन की दुकान पर रिपेयर करने वाला लड़का, कोई 27 साल की LLB की पढ़ाई करने वाली लड़की, उन्होंने हराया है। जब बटन दबाने जाओगे, एक बात याद रख लेना, वो बटन के सामने निशान होगा। वो जो बटन है वो ना हाथ पंजे का, ना कमल के फूल का, ना किसी सीढ़ी का, ना किसी हाथी का, ना किसी झाड़ू का। वो बटन आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। झाड़ू वाला बटन दबा दोगे, बच्चों की किस्मत चमक जाएगी। कोई और दबा दोगे तो 27 साल पहले हो गए 32 हो जाएंगे, इसमें क्या है। और 27 को 5 और ऐड हो जाएंगे, और क्या। तो बदल के देखो। हम एक मौका मांगते हैं, उसके बाद लोग मौका देते हैं। अरविंद केजरीवाल एक वाहिद इकलौता इंसान है राजनीति में, जो 1.5 महीना पहले दिल्ली में यह बोल सकता है, इतना जिगरा चाहिए उसके लिए, यह बोल सकता है कि मैं दिल्ली वासियों को विनती करता हूं, अगर मेरे 5 साल के काम अच्छे लगे तो वोट दे देना, वरना वोट मत देना प्लीज। और ये आते हैं, एक मौका और दे दीजिए, 5वीं 8 साला योजना, 8 साला 5वीं योजना, पता नहीं कितनी योजनाएं बन गई। हमारे घर तो कोई योजना पहुंची नहीं, हमारे बच्चे तो वही रह गए। ये जानबूझकर हमारे बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है गरीब का बच्चा पढ़ गया तो अफसर बन जाएगा, अफसर बन गया घर की गरीबी दूर कर देगा, गरीबी दूर हो गई तो इनके घरों के, इनके महलों के सामने अर्जियां लेकर कौन जाएगा। बस यही पंगा है, बस यही पंगा है। टैक्स देते हो आप लोग, ये मत समझना हम टैक्स नहीं देते, टैक्स देते हो सारे। तो आप ये मत समझना कि कोई बैंक लूट के भाग गया, ये बैंक का पैसा था, मेरा थोड़ी था। तुम्हारा था जी, तुम्हारा था। मैं बताता हूं कैसे था। सुबह उठते हो, चाय बनानी है, माचिस की तीली जलाई, टैक्स शुरू। माचिस लेने जाओगे, माचिस पे टैक्स है। गैस सिलेंडर के लिए लाइटर जगाया, टैक्स शुरू, गैस पे सिलेंडर है। चाय पत्ती डाली, टैक्स। चीनी डाली, टैक्स। दूध डाला, टैक्स। मोबाइल फोन, टैक्स। आटा, टैक्स। चावल, टैक्स। मक्खन पराठा, टैक्स। मोटरसाइकिल निकाला, डीजल पेट्रोल, टैक्स। घर पे आए, खाना खाया, टैक्स। और रात को सोते हुए आप कहते हो चलो अब टैक्स बंद हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स।
24 घंटे टैक्स देते हैं हम, तो पैसा कहां जाता है भाई? हमें तो कहते हैं खजाना खाली है, खजाना खाली है। अरे जो खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो? उसको पीपा कहो, उसको अलमारी कहो। ये खजाने खाली जनता के लिए होते हैं, इनके लिए, बेटे बेटियों के लिए नहीं होते। ये खजाने भी भरे जाएंगे और भरे हुए खजाने से पैसे आप लोगों पर वापस आएंगे, शिक्षा के रूप में, इलाज के रूप में, अस्पताल के रूप में, बिजली के रूप में। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा देना। शहीद आजम भगत सिंह ये नारा लगाते थे, इनकलाब जिंदाबाद का। उनकी आत्मा को सुकून मिल जाएगा। चलो हैं कुछ लोग अभी जिन्होंने इनकलाब का दिया बुझने नहीं दिया, और इस दिए में हमें अगर तेल की जगह खून भी डालना पड़े तो डाल देंगे, लेकिन ये इनकलाब का दिया हम बुझने नहीं देंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब, थोड़ा सा और कर दो, इनकलाब, वंदे भारत माता की जय जवान, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार सत्कार से मुझे सुना। तंदुरुस्त रहिए, तरक्कियां करिए। बहुत बहुत मेहरबानी।